हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो मित्रों, दोस्तों, हम प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में जो RSR है, राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सर्विस रूल्स, तो ये पूरी बुक है, लगभग 2 पार्ट में यह बुक है। तो इस पूरे बुक को, पूरी किताब को हम अच्छे से समझने का जो इसके इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उसको प्रयास करेंगे, जो आपके आगे भविष्य में काम आए। तो इसका एक ये जो चैप्टर 4 है, वेतन, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके जीवन का भी और नौकरी का भी, सैलरी है ना, पेमेंट। तो उससे संबंधित जो भी कुछ डाउट्स हैं वो सारे के सारे हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार यदि आए हो। और कोई आपके अमूल्य सुझाव हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो। शेयर करें वीडियो को यदि अच्छा लगे अपने साथियों में। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। दृष्टांत से संबंधित जो हमने प्रीवियस वीडियो में नियम 26A है दोस्तों, ये नियम 26A फर्स्ट की कुछ बातें, लगभग अंतिम पड़ाव है वेतन से संबंधित। नियम 25 हम इसके अंदर पहले क्लियर कर चुके हैं। तो ये जो आपके नियम 26 है, इसके अंदर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनको हम समझ रहे हैं। एक सहायक लेखाधिकारी है, अपने पद के वेतनमान यानी 6,500 से और 10,500 में अधिकतम वेतन 10,500 रुपये मासिक वेतन दिनांक 1/11/1999 से प्राप्त कर रहा हो और फिर उसकी पदोन्नति हो गई, यानी डबल AO के पद पर लगा था और फिर प्रमोशन होके सहायक लेखाधिकारी से लेखाधिकारी बन गया, अकाउंट्स ऑफिसर यह बन जाता है। तो दोस्तों इसका जो वेतनमान है वो 8,000 से 13,500 हो जाएगा और यह होता है 10/12/99 में। तो फिर उसके लेखाधिकारी का पद का जो वेतन है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, इसको हम यहाँ समझते हैं कि उसके स्वयं का वेतन 10,500 है। काल्पनिक जो वेतन है वो 10,500 में 200 रुपये और जुड़ जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट हमने प्रीवियस जो सैलरी है उससे माना गया है। और आगामी जो उच्चतर वेतन का स्तर है वो 10,750 है। तो इस तरह से जब उसकी इंक्रीमेंट होती है, प्रमोशन होता है, तो उसके एक तो इंक्रीमेंट मिल जाएगा जो आगामी वेतन वृद्धि 1/11/2000 को मिलेगा और आगामी उच्च स्तर पर जो वेतन है वो 10,750 हो जाता है। ठीक है, तो यह इस तरह से हमने यह कैलकुलेशन करके समझा है। इसमें एक छोटा सा टीका टिप्पणी यह है कि संशोधित वेतनमान नियम 2008 के 24 के अनुसार 1/9/2006 को या उसके बाद पदोन्नति के मामले में उच्च पद पर रनिंग पे बैंड में वेतन निम्न प्रकार फिक्स किया जाएगा। 1/9/2000 के बाद क्या है कि स्वयं के रनिंग पे बैंड, पदोन्नति से पूर्व वाले पे बैंड के वेतन और उसके साथ लागू ग्रेड पे के कुल राशि के 3% के बराबर एक वेतन वृद्धि की राशि को फलावत की जाएगी, जो कि 10 के गुणक से पूर्ण की जाएगी। ठीक है, तो जो ये संशोधन था, जो नियमों से संबंधित, वेतन से संबंधित जो नियम है वो नियम 24 के तहत है। और इसमें 1/9/2006 या उसके बाद में यदि कोई पदोन्नति का मामला आ जाता है तो उसमें हम स्वयं के रनिंग पे बैंड के वेतन लेंगे, उसके साथ जो लागू ग्रेड पे है उसकी कुल राशि के 3% के बराबर जो भी वेतन है और उसके साथ जो 3% के बराबर एक वेतन वृद्धि की राशि भी ऐड की जाएगी, फलावत की जाएगी, जो कि किस रूप में है, 10 के
गुणज के रूप में होगी, जो कि 10 के गुणज के रूप में होती है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरी क्या है कि उक्त प्रकार फैलाई गई वेतन वृद्धि की राशि को अधिकारी के चालू वेतन बैंड के विद्यमान से जोड़ी जाएगी और उसके बाद जो भी पदोन्नति है उसके साथ के पद के साथ जो भी ग्रेड पे प्रभावी है वह राशि पृथक रूप से स्वीकृत की जाएगी। कि वेतन वृद्धि की राशि को अधिकारी के, चलो दोस्तों मैं आपको मेरी कैमरे के रूप में थोड़ा सा सेल्फी भी चलती रहती है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो उपरोक्त फैलाई गई वेतन वृद्धि की राशि अधिकारी को चालू वेतन बैंड में विद्यमान वेतन से जोड़ी जाएगी। तो ये एक कंडीशन इसमें ली गई है 2006 के बाद का हो। इसके लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एक नायब तहसीलदार है और उसकी रनिंग पे बैंड 9,300 से 34,800 के रुपए में 13,160 रुपये मासिक वेतन तथा 3,600 रुपये ग्रेड पे प्राप्त कर रहा है। तो उसे 1/4/2009 से तहसीलदार के पद पर यदि पदोन्नत किया जाएगा तो उसकी जो रनिंग पे बैंड है वो 9,300 से 34,800 है और ग्रेड पे जो है वो 4,200 रुपये मासिक है। तो उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार के स्वयं के रनिंग पे बैंड के वेतन 13,160 तथा 3,600 ग्रेड पे के 3% के समान के वेतन वृद्धि की राशि की फलावत की जाएगी, जो कितनी बनती है 510 रुपये बनती है। ठीक है, नायब तहसीलदार की जो ऑलरेडी जो रनिंग पे बैंड चल रही है वो 13,160 के हिसाब से 3,600 रुपये चल रही है और उसमें 3% ग्रेड पे के समान एक वेतन वृद्धि की राशि फलावत की जाएगी, जो 510। यह राशि उस 13,160 रुपये में जोड़ दी जाएगी जो 13,670 बनती है। अब तहसीलदार के पद पर 4,200 रुपये ग्रेड पे उसको पृथक से स्वीकृत किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार तहसीलदार के रूप में 13,607 रुपये वेतन तथा ग्रेड जो है वो अब चेंज हो जाएगी और वो ग्रेड हो जाएगी 4,200 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होगी। अब यदि पदोन्नति के कारण अधिकारी का रनिंग पे बैंड बदलता रहता है, अर्थात दूसरा हो जाता है, चेंज हो जाए, रनिंग पे बैंड भी चेंज हो गया, जो यहाँ भी हम देख रहे हैं चेंज हुआ ही है, तो वेतन वृद्धि की गणना उक्त प्रकार की जाएगी। यदि वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद चालू वेतन बैंड में वेतन नवीन उच्च बैंड जिसमें पदोन्नति की जा रही है के न्यूनतम से कम रहता है तो अधिकारी का वेतन उच्च बैंड के न्यूनतम स्तर पर फिक्स किया जाएगा। ये एक अलग कंडीशन हो गई दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा हो भी सकता है, वो हम यहाँ समझते हैं कि एक आबकारी विभाग है, ठीक है, आबकारी विभाग आप समझते हैं, जिसके अंदर ये जो भी अल्कोहलिक चीज़ें हैं, शराब के जो ठेके हैं उनको माना जाता है। तो इनमें जो रनिंग पे बैंड है वो 9,300 34,800 में 15,810 रुपये वेतन 4,200 ग्रेड पे वह प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और जिला आबकारी के पद पर जब 1/12/2008 में पदोन्नत किया गया तो इसकी जो रनिंग पे बैंड थी वो चेंज हो गई, लेकिन वह 15,600 से 39,000 और 6,000 बिल्कुल। तो ये जब बन जाती है तो इस प्रकरण में क्या होगा, जिला आबकारी अधिकारी के वेतन 15,810 तथा 4,200 ग्रेड पे 3% के आधार पर एक वेतन वृद्धि बनाई जाएगी जो 600 रुपये बनती है और 15,810 में जोड़ दिया जाएगा, 16,410 रुपये हो जाएगी और उच्च पद की ग्रेड पे 6,000 रुपये स्वीकृत की जाएगी।
इस प्रकार जिला आबकारी अधिकारी के रूप में 1/12/2008 से रनिंग पे बैंड 15,600 और 39,100 से 16,410 रुपये मासिक वेतन और 6,000 रुपये मासिक ग्रेड पे प्राप्त होगा। तो ये दोस्तों वही बात हो गई, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरह से यह दृष्टांत 2, 3 और फिर हम अभी तक जो चर्चा कर रहे थे वो 26A फर्स्ट की चर्चा कर रहे थे। अब हम 26A सेकंड की नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कुछ ये दृष्टांत भी समझेंगे। आई होप ये जो भी बातें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस भी कर दें, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।